કોરોના સામે રાજકોટમાં કાપડ વેપારીઓનો વિરોધ। શહેરની તમામ કાપડ બજારો અડધો દિવસ બંધ રહેશે। જ્યારે ઘીકાંટા રોડ, ધર્મેન્દ્ર રોડ, ગરેડિયા કુવા રોડની બજારો, લાખાજી રાજ રોડની બજારો અડધો દિવસ માટે બંધ પાડશે। 12% જીએસટી વધારો પાછો ખેંચવાની વેપારીઓની માંગ છે। संवाददाता हरीन अमारी साथे जोड़ाई चुक्या छे। तो जीएसटी વધારાને લઈને હાલ અત્યારે વેપારીઓ પણ વિરોધ કરી રહ્યા છે કાપડ બજારમાં। હાલ અત્યારે વેપારીઓની કેવી સ્થિતિ અને વેપારીઓની શું આગળ માંગ છે? तो बिल्कुल पहला हूँ अपने दृश्य बतावीश के जे रीतना बात करवामां आवे तो अत्यारे तमाम जे कापड़ बजारो छे ते बंध छे। खास करीने बात करवामां आवे तो जे जीएसटी में वधाराने लईने विरोध छे। आपणी साथे अहींना वेपारीओ छे तेओ पण जोड़ाया छे। शुं विरोध छे, शुं मांगणी छे ने शुं वातचीत थई हती? जी छेल्ला 1.5 महीना पहला जीएसटी काउंसलिंग द्वारा एवं नक्की करवामां आव्युं हतुं के कापड़, कपड़ा अने फूटवेर पर 5% मांथी वधारी अने 12% जीएसटी करवानुं जे नक्की करवामां आव्युं हतुं एनो अमे छेल्ला 1.5 महीनाथी सरकारने केन केन प्रकारे आवेदनो आपी अने रजूआतो करी रह्या छीए, पण हजी सुधी सरकार द्वारा कोई पण प्रत्युत्तर आव्यो नथी। जेथी अमे आजे समग्र गुजरात और समग्र देशना वेपारीओ बंद में जोड़ाया छे। आज आप जोई सको छो के बधा वेपारीओ रोषपूर्ण बंद राखी रह्या छे। रोष छे एकदम वेपार में बधाने तकलीफ पड़े एवुं छे, माटे बधा वेपारीओ रोषपूर्वक बंद करी रह्या छे। काका शुं मांगणी छे? मांगणी जीएसटी 5% जी छे ते एमने एम सदा यथावत रहे तेवी वात अमे रजूआत करेल छे, जेनी अमारे सख्त विरोध अमे अत्यारे दर्शावीए छीए। बिल्कुल अन्य वेपारीओ छे, एना प्रमुख पण आपणी साथे छे, एमनी साथे वात करीशुं। शुं मांगणीओ छे ने आजे कई प्रकारनो विरोध? मांगणी तो सिम्पल छे ने एक ज छे કે કાપડનો વ્યવસાય હવે એવો નથી રહ્યો કાપડ કે રેડીમેડનો કે 12% જીએસટી સહન કરી શકે। સરકારે પહેલા તો કાપડ ઉપર ટેક્સ જ નહોતો, સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ જ હતી, એની બદલે 5% જીએસટી નાખ્યો, ત્યાં સુધી પણ વાંધો નહીં। હવે 12% જીએસટી કરે તો આ વ્યવસાય ખમી શકે એમ જ નથી। ઓછામાં ઓછા 25 થી 30% લોકો તો ડાયવર્ટ થઈ ગયા, વ્યવસાય બંધ કરી દીધો। મોંઘવારી, મંદી અને ટેક્સીસ આ 3 રીઝન હિસાબે 30% લોકોએ તો બિઝનેસ બંધ કરી દીધા। હવે જો 12% કરશો તો અમારી હાલત શું થશે? અમે સરકારને ફરિયાદ ન કરી કોને કરી? આ તો સરકાર જ અમારી ઉપર આટલો બધો ત્રાસ ગુજારી રહ્યા છે। સરકારને વિનંતી છે જીએસટી 12% ન કરે, 5% જ રાખે। 12% થાય તો કેટલું નુકસાન? 12% થાય તો નુકસાન એવડું મોટું છે કે આમાં જેમ અમારા પ્રમુખશ્રીએ કીધું કે 25% લોકોએ તો આ બિઝનેસ ડાયવર્ટ કરી દીધો છે। હવે વૈદાજી 75%, બરાબર, એમાં હરીફાઈનો દોર છે। અત્યારે તમે જો રેડીમેડની અંદર 800 રૂપિયાની પેર વેચાય છે, 700, 800, 500। તો તમે પોતે સમજો છો કે 500 થી 800 ની વચ્ચે પેર વેચતો એનું માર્જિન શું હોય, બરાબર? અને આ ગવર્મેન્ટને તમે કોઈની સાંભળતી નથી। જેવી રીતે ખેડૂત લોકો 1.5 વર્ષ સુધી સતત ખેડૂત બેઠા, બરાબર, અંતે કહેતા હતા કે અમારો કાયદો પાછો લ્યો, 9 મહિના અને લીધું। એટલે આ ગવર્મેન્ટને એક જ વસ્તુ કરવી છે, ઇઝરાયલ પોલિસી ઉપર ચાલવું છે। એને મુકેશ અંબાણી જોઈ છે, એને અનિલ અંબાણી જોઈ છે, એને અદાણી જોઈ છે, અને બાકી લુખ્ખા જોઈ છે, ગરીબ જોઈ છે, અને જે મિડલ વેપારીનો વિરોધ। શહેરની તમામ કાપડ બજારો અડધો દિવસ બંધ પાડશે। ઘીકાંટા, ધર્મેન્દ્ર રોડ, ગરેડિયા કુવા રોડ સહિતના બજારો હાલ બંધ પાડશે। તે ઉપરાંત લાખાજી રાજ રોડની બજારો પણ અડધો દિવસ બંધ પાડશે। 5% જીએસટી વધારો પાછો ખેંચવા વેપારીઓની માંગ। नहीं तो वो आपकी लुकआउट है, लेकिन उनका भार 85% ट्रेडर पे क्यों? तो हमने सोचा कि कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट 28 तारीख तक नहीं आया। तो परसों हमने डिसीजन लिया, 1 दिन के टोकन स्ट्राइक। रही बात व्यापार की, तो जब से ये नोटिफिकेशन आया उससे पहले हमारे शादी ब्याह की सीजन, पोंगल, क्रिसमस की सीजन थी, 350 से 450 ट्रक के बीच में जा रहे थे, वो सीधा घट के 100-150 पे आ गए। तो आज का पर्टिकुलर अगर व्यापार करने जाओ तो 100 करोड़ का व्यापार हमारा लॉस होगा, लेकिन एक दिन का व्यापार भले ही लॉस होगा चलेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए 12% हो गया तो कम से कम 25 से 30% व्यापारी, छोटे व्यापारियों को व्यापार से हाथ धोना पड़ेगा। इस वजह से आज ये टोकन स्ट्राइक लगी है। अच्छी खबर ये है कि कल रात को ही हमें मालूम पड़ा जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग कल 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे है। तो हमें लगता है कि शायद हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री ने भी हमारे बारे में बोला है कि कपड़ा व्यापारियों के लिए हम हित में खड़े हैं, और हमारे प्रदेश प्रमुख बीजेपी पाटिल साहब ने भी बोला है कि हम व्यापारियों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो हमें लग रहा है कि 5% यथावत रहेगा। अन्य व्यापारी से बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? नाम क्या कहना चाहेगी हड़ताल को लेकर?
हाँ, मैं दिनेश द्विवेदी, सचिव गोल्डन प्लाजा मार्केट एसोसिएशन। हड़ताल को लेके अब ये अपना विरोध जताना तो काम है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये कपड़ा बेसिक नीड है, गरीबों का कपड़ा है सूरत का, और आर्ट सिल्क का जितना कपड़ा है पूरे देश में और दुनिया में सूरत से जाता है। तो अगर इसकी लागत बढ़ जाती है, उपभोक्ता की लागत, तो हम विदेशी माल के सामने जो चाइना है, कोरिया है, थाईलैंड है, बांग्लादेश, लंका हमसे आगे जा रहे हैं। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि उनका अगर फैब्रिक इधर गिरा है वो सस्ता पड़ेगा। तो हमारा जो मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सरकार के जो मिशन है, ये तो कहाँ दिखेंगे नहीं, इनको गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ये सब सरकार की बात है, लेकिन जीएसटी का जब आया तब यही 5% के लिए गुजरात के व्यापारियों ने विरोध किया था, 1.5 महीने तक हड़ताल की थी। अब 5% से 12%, अगर सरकार नहीं मानती तो आगे का स्टेप? आप ये देखो कि आजाद भारत के बाद कपड़े पे कभी टैक्स लगा ही नहीं था, और ये सरकार ने आकर लगाया तो एक इन्होंने वादा किया था कि हम 5% ही रखेंगे, इसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अभी 140% की बढ़ोतरी हुई है, 5 से सीधा 12 हो रहा है। तो इतना ये ऐसा लगाया जा रहा है कयास की जो एक एस्टीमेट आ रहा है कि 25% कपड़े का लागत बढ़ जाएगी। तो आज एक आम आदमी जो पहले इतनी महंगाई की मार झेल रहा है, डीजल, पेट्रोल, गैस, टैक्स है दुनिया भर के, तो उसके साथ साथ ये कपड़ा जो बेसिक नीड है उसके ऊपर भी अगर आज घर करोड़ों में आता है। रोटी पर इन्होंने अनब्रांडेड को छोड़ के बाकी ब्रांडेड आटे पर भी टैक्स जीएसटी लगा दिया है। तो रोटी, कपड़ा और मकान पर आप छोड़ के दूसरी चीजों में लगाओ ना। तो ये कपड़े पर सरकार को जीएसटी बढ़ाना नहीं चाहिए, अगर ये हटाते नहीं है तो कम से कम 5% मेंटेन करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। बिल्कुल, अन्य व्यापारी है, क्या कहेगा? आपका नाम? अगर आज एक दिन की हड़ताल है, अगर निर्णय नहीं आता है तो आने वाले दिनों में व्यापारी क्या करेगा? देखिए, ये कपड़े की ज़रूरत जो सूरत ने अभी तक, सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री है वो इंडिया की जो सिंथेटिक फैब्रिक की डिमांड है वो पूरी सप्लाई करती है। इससे जो बैड इफेक्ट आ रहा है वो व्यापारी को भी आ रहा है और एंड यूज़र को भी आ रहा है। सरकार का ये जो एक दिन की प्रतीक हड़ताल है, अगर उसमें कुछ सरकार उसको ध्यान में, संज्ञान में नहीं लेती है तो आगे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक कि सरकार डिमांड उसकी, हमारी डिमांड मान नहीं लेती है। और कपड़े पे 5% टैक्स होना जरूरी है, जीएसटी 12 की जगह 5 ही रहना चाहिए। और अगर फिर भी सरकार ये मानती है कि इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है तो फैब्रिक का लास्ट स्टेज है, वहाँ तक 5% ही रहना चाहिए। यूनिफॉर्म, वो यार्न में भी इवन 5% रहना चाहिए। व्यापारियों ने आज एक दिन की हड़ताल की है, अगर व्यापारियों के हक में निर्णय नहीं आता है तो आने वाले दिनों में व्यापारी क्या करेंगे? आने वाले दिनों में भी ये हड़ताल चालू रहेगी, और जब तक सरकार ये 5% की हमारी डिमांड है टैक्स की वो मान नहीं लेती है तब तक ये हड़ताल चालू रहेगी। बिल्कुल, अन्य व्यापारी से આપણે सीधा એમની સાથે વાત કરીએ। आपका नाम? मुकेश डागा। मुकेश जी, पहले भी जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल की थी, सरकार में सुनवाई नहीं हुई, 5% जीएसटी डाला गया, अब 5 से 12 हो रहा है, फिर 12 का विरोध करने के लिए आज का एक दिन हड़ताल की है। नहीं अगर निर्णय आता है तो आने वाले दिनों में हड़ताल की बात है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, व्यापारी बहुत सरल स्वभाव का आदमी होता है, वो कभी आंदोलन हड़ताल कभी नहीं करता है। वो उल्टा सरकार को ये भी नहीं कहता कि आप हमको कुछ रोजगार दो। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँ 70,000 दुकान है सूरत में, और इसे सीधे तौर पे 10 लाख लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो उल्टा सभी को रोजगार देने वाला है व्यापारी। लेकिन ये जो 5% से 12% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसके विरोध में सूरत का व्यापार ये खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। जो छोटे और मध्यम व्यापारी, उनको तो सबसे बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर महीने यहाँ पे हमको जीएसटी जमा करानी पड़ेगी, लेकिन जो हमारा पेमेंट का सिस्टम है वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी कभी तो कैलेंडर चेंज होने के बाद में पेमेंट आता है। तो व्यापारी इतना कहाँ से सर्वे कर पाएगा? तो व्यापारी अपना खाली रोष प्रकट करने के लिए एक दिन का टोकन बंद है, उसके बाद में जैसे सब मिलके बात करेंगे तो उसके हिसाब से फिर आगे का हम लोग कदम उठाने वाले हैं। लेकिन हमें जैसे कल 31 तारीख की जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है, तो हमें अभी भी एक उम्मीद की चिंगारी हमको दिख रही है कि वहाँ पे 5% ही रहने वाला है। ये हम बिल्कुल आता सूरतना व्यापारीઓ તેમનું સીધું કહેવું છે, જીએસટીને લઈને કહી શકાય 1.5 મહિના સુધી વિરોધ કર્યો હતો ત્યારે સરકારે 5% જીએસટીની વાત કરી હતી, પણ જ્યારે હવે 12% જીએસટી લાગુ કરવા સરકાર જઈ રહી છે ત્યારે ફરી આ કાપડ વેપારીઓ વિરોધમાં સૂર ઉઠ્યા છે। એક દિવસનું બંધ કરીને સરકારને કહી શકાય ચીમકી ઉચ્ચારી છે, અને જો સરકાર તેમની માંગ નહીં સ્વીકારે તો આગામી દિવસમાં આ ચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર જાય તેવી ચીમકી પણ આપી છે। ત્યારે કહી શકાય કે 70 થી 80 હજાર દુકાનોનું સુરતનું આ સૌથી મોટું કાપડ બજારમાં એક દિવસની હડતાલમાં 100 કરોડ કરતાં વધુનું નુકસાન જોવા મળશે। તો કાપડમાં જીએસટીમાં 12%
12% વધારો પાછો ખેંચવાને લઈને વેપારીઓ હાલ અત્યારે વિરોધ કરી રહ્યા છે। જીએસટી 5% હતી, જેને વધારીને 12% કરવામાં આવી છે, જેને લઈને વેપારીઓનો વિરોધ છે। તો વેપારીઓની માંગ છે કે આ જીએસટી પાછી ખેંચવામાં આવે। જો જીએસટી 12%થી ઘટાડી અને 5% ફરીથી નહીં કરવામાં આવે તો તેઓ આગામી દિવસોમાં પણ બંધ પાડશે અને તેમની હડતાલ યથાવત રાખશે। તો અમદાવાદ સહિત અનેક જગ્યાઓ પર વેપારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે। સુરત, રાજકોટ, અમદાવાદ સહિત વેપારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે।